तो 5 जनवरी से शाहजहां शेख फरार चल रहा था। 5 जनवरी से देखिए फरार चल रहा था और अब जाकर 29 फरवरी यानी कि ठीक 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है। देर रात गिरफ्तारी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप लगा रही है कि शाहजहां शेख को टीएमसी ने ही शरण देकर रखी थी। ये गिरफ्तारी, ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक ड्रामा है। दरअसल शाहजहां शेख रात 12 बजे से ही पुलिस हिरासत में था, पुलिस स्टेशन में था और जब डील फाइनल हो गई कि किस तरीके से उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा, किस तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा, उसे उसका फोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तब जाकर शाहजहां शेख सामने आया है और गिरफ्तारी की बात निकलकर सामने आई है। ये तमाम आरोप लगाए हैं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए। तो बीजेपी इस मुद्दे पर आरोप लगाती हुई टीएमसी पर नजर आ रही है, प्रशासन पर नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि आखिरकार 55 दिनों के बाद जाकर, जब ईडी की टीम पर हमले के बाद से ही शाहजहां शेख फरार चल रहा था, तब जाकर अब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ममता सरकार पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का प्रेशर था। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को एक नहीं बल्कि दो बार फटकार लगाई थी, जिसके बाद अब जाकर जब अल्टीमेटम दिया गया तब जाकर शासन प्रशासन हरकत में आया और टीएमसी नेता और संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर 24 परगना में मछली पालन का काम करता था, आरोपी था, पहले सीपीएम का नेता था, फिर टीएमसी में आया। उत्तर 24 परगना में मछली पालन विभाग का प्रभारी था शाहजहां शेख। शाहजहां शेख पर घुसपैठियों को शरण देने का बड़ा आरोप लगा है। तो शाहजहां शेख की अब आखिरकार अनुरूप देखिए जाकर गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आगे किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अब अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि एक नहीं तमाम मामले शाहजहां शेख पर दर्ज है। बिल्कुल। और देखिए पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक बड़ी पकड़, बड़ी पैठ मानी जाती है शाहजहां शेख की। और उत्तर 24 परगना में मछली पालन का प्रभारी था, घुसपैठियों को शरण देने के बाद जो मोनिका बता रही है, ये आरोप भी लगाया उनके ऊपर। इसके अलावा भी कई तरह के आरोप हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि जब रिमांड की मांग की जाएगी तो क्या सबसे पहले ईडी अपने कस्टडी में लेकर शाहजहां शेख से पूछताछ करेगी, क्योंकि सबसे पहला आरोप ईडी की तरफ से लगा था और राशन घोटाला मामले में ईडी ही पूछताछ करने पहुंची थी। जब ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के गुर्गों ने हमला किया था, उसके बाद पूरे देश में चर्चा में आया था शाहजहां शेख कि आखिर कौन है शाहजहां शेख। उसके बाद से लापता था शाहजहां शेख, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए शाहजहां शेख को लेकर कई खुलासे होते गए और जो महिलाएं दबी कुचली थी, जो कल तक कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, वो सड़कों पर आ गए। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी उन लोगों ने किया और आखिरकार देखिए नतीजा हुआ, हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। पश्चिम बंगाल सरकार को तल्ख टिप्पणी में जवाब देना पड़ा। कहा हाईकोर्ट ने कि आप आखिर अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, सीबीआई ईडी कोई भी गिरफ्तार कर सकती है शाहजहां शेख को। उसके बाद देखिए 55 दिनों के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है। पहले सीपीएम का नेता हुआ करता था शाहजहां शेख, लेकिन उसके बाद टीएमसी नेता बन गया। दबंग छवि वाला, मुस्लिम बहुल इलाके में बहुत दबंग माना जाता है शाहजहां शेख। और अब गिरफ्तारी हुई है, आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद तय होगा कि सबसे पहले पूछताछ कौन करेगा, क्योंकि ईडी ने समन जारी किया था और आज की तारीख थी जब शाहजहां शेख को फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन आज जब गिरफ्तारी हुई है, जब कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद रिमांड की मांग की जाएगी, तब पता चलेगा कि सबसे पहले रिमांड किसे मिलती है। लेकिन कई और खुलासे होंगे ऐसा कहा जा रहा है। जानकारी यह मिल रही है कि कहीं ना कहीं संरक्षण जो शाहजहां शेख को मिला था, संरक्षण देने वाला कौन है, तमाम बातों का खुलासा होगा। और देखिए बीजेपी कह रही है कि ये गिरफ्तारी ड्रामा है। क्यों कह रही है? क्योंकि 55 दिन से फरार था शाहजहां शेख और जहां से गिरफ्तारी हुई वो बेहद नजदीक संदेश खाली के, और इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि ड्रामा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने बड़ा आरोप यहां पर लगाया है कि ये गिरफ्तारी ड्रामा है, गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे, बड़ी अपडेट एक बार फिर से आपको यहां पर ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तारी पर सवाल उठाती नजर आ रही है। बल्कि शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने भी, पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है और सवाल उठाए हैं, गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। कई तरह के सवाल यहां पर उठाए गए हैं और जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है, इस
गिरफ्तारी को ड्रामा करार दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी खड़ा हो जाता है कि संदेश खाली के पास से ही जब गिरफ्तार किया गया है तो क्या टीएमसी खुद ही अपने नेता को शरण दिए हुए थी। बहरहाल आगे बढ़ते हुए एक अपडेट आपको और बता दें कि हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को अब संदेश खाली के हल्दलपारा जाने की अनुमति दे दी है, यानी कि आज एक बार फिर से हल्दलपारा जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। रिपोर्ट देखें। आज एक बार फिर संदेश खाली का दौरा करेंगे शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को अशांत संदेश खाली इलाके के हल्दरपारा जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने हल्दरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया है कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो उच्च न्यायालय ने 20 फरवरी को संदेश खाली की उनकी पिछली यात्रा के लिए लगाई थी। पहले के आदेश में अदालत ने अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि वो अशांत क्षेत्र का यात्रा के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो जिससे इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। शुभेंदु ने इससे पहले 20 फरवरी को संदेश खाली का दौरा किया था। संदेश खाली में लगातार तनाव बना है और शोषण का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पलट गया जिसके बाद यह हादसा हुआ है। 14 लोगों की मौत मध्य प्रदेश के डिंडौरी से भीषण सड़क हादसे की खबर है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल है। यह हादसा शहपुरा थाना के बिछा पुलिस चौकी क्षेत्र के बड़झर घाट के पास हुआ है। पिकअप वाहन के पलटने से हादसा हुआ है और ये मौतें 14 लोगों की मौत की खबर अब तक आई है और जानकारी मिल रही कि पिकअप वाहन पलटा उसके बाद यह हादसा हुआ है। जो घायल हैं उनको शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही। तो बड़ी खबर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं डिंडौरी से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ मध्य प्रदेश के डिंडौरी में, जहां 14 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन पलटा उसके बाद यह हादसा हुआ। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बीच हिमाचल से जुड़ी बड़ी अपडेट। सुक्खू कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होनी है। सियासी हलचल को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। असंतुष्ट विधायकों के पर्यवेक्षकों की बैठक लगातार जारी है। फिलहाल इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य को फाइनल फैसले का इंतजार है। तो सुक्खू कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरीके से संकट के दौर से सुक्खू सरकार गुजर रही है, ऐसा लगता है सुख भरे दिन बीत गए हैं और इस वक्त मुसीबतों के जो दिन चल रहे हैं उन मुसीबतों से पार पाना होगा और ऐसे में यह बैठक बहुत अहम हो जाती है। हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सियासी हलचल, सुक्खू पर संकट। राजा साहब का नाम मिटाने की जो कोशिश करेगा नहीं मिटने देंगे। हम चाहते वो आगे बढ़े। विक्रमादित्य सिंह जी सीएम बनने चाहिए। सरकार और साख बचा पाएंगे सुक्खू। सुक्खू कैबिनेट की बैठक पर टिकी नजरें। मैं प्रेशर में नहीं रहता, मैं प्रेशर देता हूँ। विक्रमादित्य जी से मेरी बात हुई है, उनका कुछ कारण था और ऐसी कोई बात नहीं, वो हमारे छोटे भाई है। असंतुष्टों को मनाने में जुटे पर्यवेक्षक। हिमाचल में सुक्खू सरकार पर संकट भले ही थोड़े दिनों के लिए टल गया हो, लेकिन उनकी कुर्सी पर संकट अब भी बरकरार है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे और 6 विधायकों के बागी रुख ने कांग्रेस आला कमान को विधायकों की बातें सुनने के लिए बैठने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने 3 निर्दलियों के साथ मिलकर कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की, उसने कांग्रेस आलाकमान को सख्ते में ला दिया और पार्टी हर हाल में सरकार बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंकने को तैयार दिखी।
दनादन असंतुष्टों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठकें हो रही हैं और वहीं विक्रमादित्य सिंह ने साफ कर दिया है कि बैठक के नतीजों के अंतिम परिणाम आने तक वो अपने इस्तीफे पर जोर नहीं देंगे। भले ही सुक्खू कांग्रेस सरकार के 5 साल पूरे करने का दम भर रहे हों, सच तो यही है कि कांग्रेस आलाकमान ने मानो ये तय कर लिया है कि वो सरकार बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारी सरकार सुरक्षित है, हमने क्या नीति बनानी उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। जो विधायक हैं क्या वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। ड्रामा उनका खत्म है, मुझे उस सारी चीज को कुछ नहीं कहना है। आप बने रहिए, अगर बहुमत है आपके पास।